पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भारत को तबाहकुन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी तैयारे की पूरी दुनिया में मांग में इजाफा हो गया है और बहुत से ममालिक इस पाकिस्तानी तैयारे को ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आमिर रज़ा से जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तानी तैयारे को ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। जी आमिर भाई, ज़रा हमें तफसील से बताइए। तो पहले तो मैं भी दिलचस्पी ले रहा हूँ इसमें, और मुझे लगता है ये है अदील कि आप समझे ये कि एक बहुत बड़ी फूड मार्केट है, या उसको आप फूड स्ट्रीट कह लें, जिसमें बड़ी बड़ी चेन्स थी। ये चेन है, ये रशिया की है, ये चेन है, ये फ्रांस की है, ये बरतानिया की है, ये अमेरिका की है। एरोनॉटिकल इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बिलाशुबा। एक जहाज़ की कीमत में आप पूरा ऑयल का भरा हुआ बहरी जहाज़ ले सकते हैं, यानी उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसका इससे आप इस बात का अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी और इस पर चंद ममालिक की इजारादारी। इस इजारादारी में इस फूड चेन की पूरी मार्केट में या फूड स्टेट के अंदर एक छोटा सा खोखा हमने लगाया और नवाज शरीफ साहब लेकर आए, और वो था JF-17 थंडर जहाज़ बनाने का। बिल्कुल। और वो आपने वो कहावत सुनी है कि कुबड़े नूं लत वजी तो वह कुब सीधा हो गया। हुआ ये कि अमेरिका ने हमारे F-16 के पुर्जे बंद किए, हमें चाइना से मदद मांगना पड़ी। चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो जहाज़ बना रहा था, उन्होंने कहा आप अपना जहाज़ बना ले। हमने कहा जी हम बना लेते हैं। ब्लॉक 1 बनाया, ब्लॉक 2 बनाया, और उसके बाद हमने ब्लॉक 3 बनाया। 2019 में ये ब्लॉक 3 का जहाज़ जब इंडियन जहाज़ों को गिराता है तो इसकी मांग में इजाफा होना शुरू हुआ। 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो कुछ हुआ, और उसके बाद 10 मई को जो कुछ हुआ, उसमें JF-17 थंडर पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया है। फोकस हो गया है कि यार इतने महंगे महंगे जहाज़, और फ्रांस का राफेल इतना महंगा है, उससे 4 गुना कीमत से का है JF-17 थंडर से, वो गिर सकता है। अगर आपके बाकी जहाज़ अगर जिस तरह से अमेरिकन F-16 हैं, जिसके वो कभी पुर्जे रोक लेता है, और दुनिया भर में इस वक्त जितनी F-16 हैं, कहा यह जाता है कि उसके अंदर अमेरिका ने वो सिस्टम नस्ब कर रखा है कि जब चाहे अपनी सेटेलाइट से उनको बंद कर सकता है और उनके मिसाइल नहीं चलेंगे। JF-17 थंडर का जहाज़ जो है इस वक्त पहले ही हमसे जो मुल्क खरीद रहे हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर दूं, या जिनकी डिमांड है जो खरीद रहे हैं उनमें अज़रबैजान का हमारे पास है। उसमें 2 हैं, एक सिंगल सीटर है और डबल सीटर। डबल सीटर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो काम आता है ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। अज़रबैजान को 2 जहाज़ हमने वो भी देने हैं। इसके बाद हमारे पास नाइजीरिया से इसकी डिमांड है, उनको देना है। म्यांमार से इसकी डिमांड है, उनको देना है। बांग्लादेश डिमांड तो कर रहा है लेकिन वो उधार पे कर रहा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, और हो सकता है कि हम उसको दे भी दें ओवर द गारंटी ऑफ चाइना। ये हमारी डील चल रही है हमसे साथ, उनको दे दें। इसके बाद श्रीलंका भी ख्वाहिशमंद है, लेकिन श्रीलंका के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो उतना महंगा जहाज़ ले नहीं सकता। अब जो जहाज़ जिस मुल्क ने हमसे लेने का मुआहदा किया है, उसकी तकलीफ़ बिग बैंग वाले बरतानिया को बहुत है। ये आप हैरान होंगे, बरतानिया को ये तकलीफ़ नहीं है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर बिक रहा है, उसको ये तकलीफ़ है कि ये ले कौन रहा है, ये ले रहा है जी अर्जेंटाइन। बिल्कुल। और फॉकलैंड के मसले पे अर्जेंटाइन और बरतानिया जंग कर चुके हैं, और यूरोप पूरा जो है वो अर्जेंटाइन को उस नज़र से, क्योंकि लैटिन अमेरिका का मुल्क है, उसको उस नज़र से नहीं देखता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अगर उसके पास आ जाता है तो उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। 12 जहाज़ हैं 111 अरब के। वो जो हमने छोटा खोखा लगाया ना था जी शवारमे का, उसका शवारमा बिकना वो बच्चे शुरू हो गया, और हमारी अब दुकान स्टैब्लिश होना शुरू हो गई है। हमने JF-17 थंडर के नाम से जो दुकान बनाई थी, वो कि ये टेक्नोलॉजी मैं मानता हूँ चाइना की है या जो भी है, लेकिन चाइनीज़ अब इस टेक्नोलॉजी से निकल गए। उन्होंने टोटली पाकिस्तान को ये दे दिया, बिल्कुल, कि आप इसमें जो डेवलपमेंट करना चाहें करें। उनके जो गैंगजो जो जहाँ की ये इजाद है, वहाँ से सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमने अपने पास ट्रांसफ़र कर ली। सही। और अभी ये ब्लॉक 3 है, आपको खुशखबरी सुना दूँ कि हम ब्लॉक 4 पे काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। वो नेक्स्ट जनरेशन का जहाज़ होएगा, और इससे नेक्स्ट जनरेशन का जहाज़ जो है उसमें फिर वो सारी खासियतें होंगी
जो एक स्टील जहाज़ में होती हैं। इसके मतलब आपका ही मैंने एक व्लॉग देखा था, बड़ा ज़बरदस्त था, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले था। जी बिल्कुल। ये JF-17 थंडर वो है जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है, यानी वो हेलमेट भी जो इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन तैयारों में इस्तेमाल होता है, वो JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड है। इसमें तमाम वो मसाइल जो इस वक्त दुनिया के लिए खौफ का बायस बने हुए हैं, चाहे वो PL-15 है, चाहे PL-10 है, वो इसमें नस्ब किए जा सकते हैं। इसने S-400 को मार गिराने के बाद दुनिया को इस बात पे हैरान कर रखा है कि ये जहाज़ जो अभी पूरी तरह से स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल नहीं है, उसने रशियन एयर डिफेंस को जो है सिस्टम को S-400 को कैसे तबाह कर दिया। एक चंद मिनट में कह लें या चंद सेकंड्स में कह लें कि आपने $1.5 बिलियन मट्टी कर दी। बिल्कुल। तो JF-17 थंडर की डिमांड में इजाफा तो अब आए रोज़ होना है। इसके बाद सऊदी अरब जी इसमें इंटरेस्टेड है, वो JF-17 थंडर रखना चाहता है। और भी अरब ममालिक हैं जिनकी अफवाज हैं। ये अब हमारे पास कैपेसिटी क्या है, हम कब तक इनको डिलीवर कर सकते हैं, कब तक बना सकते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि अभी भी हम अगर काम शुरू करते हैं तो अर्जेंटाइन को देते देते हमें 2 से 3 साल 4 साल लगेंगे। ये ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सामान लाया और बांध लिया। इसकी तो एक एक धात जो है दोबारा से डेवलप करनी पड़ती है और दोबारा से बनानी पड़ती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक है कि पाकिस्तान की एक दुकान इस्टेब्लिश हो गई है दुनिया में, जहाँ बहुत सारे जहाज़ बिक रहे हैं। हाँ, एक ख़बर मैं भूल गया था आपको बतानी, वो ये कि भारत हमसे 10 साल पहले से तेजा जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तेजा का भेजा ख़राब हुआ है और तेजा अभी तक नहीं बन पाया। उनके अरबों डॉलर डूब चुके हैं या आप समझे मिट्टी हो चुके हैं। जबकि हमारा JF-17 थंडर जिसका मैंने बताया कि उन्होंने कहा वो तो अभी पाँव पे नहीं चला और ये डर्बी जीत गया। JF-17 थंडर की धूम में जनाब सस्ता जहाज़ है, लेकिन शशके और लश्के सारे उन जहाज़ों जैसे हैं जो इस वक्त खुद को 4 जनरेशन का और 4.5 जनरेशन का और 4+ जनरेशन का जहाज़ कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन ममालिक के लिए जो हमारी तरह थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं, उसके लिए ये पाकिस्तान का एक तोहफ़ा है कि आप अपने दिफा को मजबूत करने के लिए JF-17 थंडर को लें, इत्मीनान के साथ लें कि ये दुनिया के हर जहाज़ को गिरा सकता है और दुनिया के हर गरूर को खाक में मिला सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने JF-17 थंडर की खसूसियात के बारे में भी आपको बताया और ये भी बताया कि मुस्तकबिल में किन ममालिक के साथ हम इसके सौदे करने जा रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।